अब वो सो रहे होंगे, उसको नींद आ रही होगी, आलस होगी, ठीक। तो ये चैप्टर हम लोगों ने कर भी दिया है, तो ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। चलो फर्स्ट मीन फाइंड करना है, ये तो बहुत सिंपल है, पहले से स्टार्ट करते हैं। चलो सारी चीजें कोई बात नहीं। 25 जो है वो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट, उसमें बोला मीन फाइंड करना है और हमको रीडिंग दे दी है बहुत सारे। तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। तो 10 प्लस हम लोग सीधा लिखते हैं, कोई दूसरी फॉर्मेलिटीज नहीं करेंगे, सबका प्लस करना है और डिवाइडेड बाय कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर से डिवाइड करना है, सबका प्लस और डिवाइड। तो आंसर मुझे बताओ थोड़ा, इसमें तो आपका ही आंसर चाहिए मुझे, क्योंकि मैं लिखूंगा और सम करूंगा तब तक तो देर होगी। सर 31 divided by 5 equals to 6.5। 41 नहीं आता क्या? 31 एक मिनट 41 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू हाँ रेडी 8.2, 70 नहीं 85 33.8। ठीक। अभी सम भी मैं नहीं सिखाऊंगा, अभी इसमें प्लस करना भी मैं कैसे सिखाऊं, ठीक। चलो सेकेंड वन, सर हमारा तो 33.8 आया। 10 प्लस 4, ये दोनों ये 10 20 हो गया, इसमें से 10 30 हो गया, और दोनों 11 करो तो 41 हो जाएगा क्या? अभी तो सर प्लस 20 तो करो। मीन्स आपने 41 की है, हाँ यहाँ पे 20 है, वो तो लो। वो ले लिया ना, ये 20 प्लस इसका 10 30, इसमें से 2 इसमें चले जाएंगे तो 11, 30 प्लस 11 41, ऐसे सम करते हैं हम लोग। अब ये प्लस तो आप करो बाजू में, मैं नहीं सिखाऊंगा अभी। 0.2 देखो, मैं सबका प्लस ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले। 0.02 प्लस 2, मतलब कुछ नहीं है तो 0 होगा, तो 2.00, फिर 2.02, फिर 1.22, 1.02, ऐसे शेष का टोटल सम होगा 6.48। 6.48 सबका सम अब आ गया, तो सम ये और डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 1.08। 6 से डिवाइड करना है 1, हाँ 1.08 खत्म। मतलब मैंने फॉर्मूलेटिव नहीं की इतना, इन सबका सम सीधा ये वाला यहाँ पे रख दिया। अब इसको डिवाइड करो, ये आंसर आ जाएगा। मीन फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये समझ में आया ना सबको? लिखते जाना साथ में। अब ये सिंपल तो आप कर सकते हो, इसमें मैं रुकूंगा भी नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक सेकेंड है। एक सेकेंड, चलो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। देखो मीन बोलो एवरेज बोलो सब सेम टू सेम। फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, 8 नंबर है। 8 से डिवाइड करो तो मीन आ जाएगा 36। 36। टोटल 36 divided by 8 equals to 4.25। 832 और 4.25 4.5, गुड। तो ये है फर्स्ट नेचुरल नंबर, 1 से चालू होते हैं और पहले 8 बोले हैं। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर में 1 1 3
2 3 5 7 11 1 नहीं आएगा, 1 तो टोटल स्पेशल होगा 28 ठीक। डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 5.6 कितना है ये? 28 ना 5 11 10 7 ने 11 28 हाँ 28 11 ને 7 28 यस 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 बरोबर 5.6 ओके 5.6 25 25 25 3 ने 30 6 35 देखो प्राइम नंबर में 1 नहीं आएगा, ठीक है, याद रहे। प्राइम नंबर में 1 नहीं आएगा। ओके प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। 1 इज अ स्पेशल नंबर। 1 3 5 7 वो वाला ऑड नंबर है। प्राइम नंबर मतलब जो खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। थर्ड नंबर, फर्स्ट 6 पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन नंबर ढूंढने। तो आपको पता है फर्स्ट इवन नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 2 4 6 8 10 डिवाइडेड बाय 5 टोटल 42 4 plus 2 6 plus 2 12 અને 10 ને 8 20 ને ये कितना होता है? 40/5 होता है ना? सर दीदी को ऐड करना ना, हाँ सर 40 दीदी को हाँ ऐड रेडी कर। आंसर इज 8। कि नहीं? रुको सर आपने सिर्फ 5 ही लिखे हैं मैंने बोला 6 हाँ मैं कि ये क्या है प्लस 12 ओके अभी आएगा 52/6 हाँ रेडी सर अभी भी नहीं यार 42 मेरा आ रहा है क्यों पता नहीं। एक मिनट, क्या बोला? टोटल एक बार करो 42 मेरा आ रहा है 6 पॉजिटिव इवन 2 4 6 8 10 ओके 22 30 40 42 यस 42 हाँ तो मैंने बोला ये क्या 52 लिख दिया तुमने। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ दिखाई दे रहा है ना? ये फोर्थ में क्या बोला है? 5 पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 3 के मल्टीपल पहले 5, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 पहले 5 यस 45 45 3 ને 6 9 ને 9 18 ને 12 30 ને 15 45 यस हाँ उसमें से देख के बोल रहा है। नहीं अरे नहीं नहीं बेन नहीं सच में थोड़ी मैं देर अपने आप गिनती कर रहा हूँ दीदी सिर्फ सच में आंसर बोलो, सिर्फ आंसर बोल, बाकी तो बंद करके कैलकुलेशन कर। ओके चलो 6 ऑल फैक्टर ऑफ 20 फैक्टर ऑफ 20 देखो 20 का फैक्टर में यहाँ पे लिखा 1 आएगा 2 के टेबल में आएगा 3 के टेबल में नहीं आएगा 4 के टेबल में आएगा 5 के टेबल में आएगा फिर 10 के टेबल में आएगा 20 के टेबल में आएगा, सबका प्लस करना है। मतलब फैक्टर ऑफ 20 के टेबल में जितने आते हैं, सॉरी 20 जिसके टेबल में आता है सर 42 शायद है पता नहीं इसमें कोई फैक्टर भूल नहीं रहा 42 नो ना ना प्लस करो 42 डिवाइडेड बाय कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 6 5 ही है 8.4 शायद ना ना 7 आएगा सर ना 5 ही नहीं है कितने हैं ये है हाँ रेडी रेडी 6 ठीक पक्का पक्का हो गया सबका, बाकी किसी का बाकी है? नहीं समझ में आ रहा बीच में रोक के पूछना। लिख लिया है तो इरेज करोगे, किसी का बाकी है तो बोलो। सिंपल सिंपल है, मीन फाइंड करना है। मीन मतलब सबका प्लस नंबर ऑफ
सॉरी सम ऑफ नंबर्स अपॉन कितने नंबर है वो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको मैं मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर, ये तो बहुत सिंपल है भाई, मीन में तो क्या, इसमें हम लोगों ने 9th में जो मेथड पढ़ी है वो वाले सम अच्छे हैं, स्टेप डेविएशन, डायरेक्ट मेथड वो वाला, और शॉर्टकट वाले कुछ हो। डेली मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पे दिया है, फाइंड द मीन टेम्परेचर। तो देखो सीधा मैं लिखता हूँ ऐसे ही, आपको अब तो पता चल गया सबका सम डिवाइडेड बाय कितने नंबर है, 7 है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। 35.5, 30.8 प्लस 28.3, 31.1, 23.8, 29.9, 32.7, सबका प्लस करेंगे। तो अब इसका मीन क्या हो जाएगा, 212.1 बाय 7। ओके, फिर सर दीदी को ऐड करो ना। ओके मैम, सर पार्टिसिपेट अलाउ कर नाखता हो तो, क्या पार्टिसिपेट अलाउ कर देता हो तो सब आ सके आपको वारे घड़िए। ठीक है, अब इस तरह कर देंगे। ओके, उसमें कुछ सेटिंग में जाते हैं तो बस इनको ऐसे ही रखता हूँ मैं, ये सब आता नहीं मुझे, पॉइंट नहीं आता। इतना टेक्नोलॉजी नॉलेज होता तो मैं अमेरिका होता, यहाँ पे नहीं होता। ठीक, चलो सही है आंसर या सही है? सर चैप्टर 24 हो गया। 24 कौन सा? नहीं, वो डेटा ग्राफ बनाने वाला बाकी है, वो तो आखिर में करा देना ना कि ये ऐसे ऐसे। और इसमें सिंपली है, मैं करवाऊंगा, डोंट वरी। मैं यहाँ पे सारे ग्राफ आपको यहाँ पे करवाऊंगा, मतलब वो तो मुझे करना है, आपको तो रफ बुक में लिखते जाना है, फटाफट हो जाएगा। अब तो मेंस ही करेंगे जब तक खत्म नहीं होता, ठीक है, तो उसकी चिंता मत करो। ये हम लोगों ने किया नहीं है ना, इसलिए मतलब 1 दिन 2 दिन, तीन 4 दिन लगेंगे और क्या, जो भी। चलो क्वेश्चन नंबर 4, मार्क्स दिए हैं 10 स्टूडेंट को क्लास में, टेस्ट में आए हैं, और ये सबका प्लस मुझे पता नहीं है। अभी मीन इज इक्वल टू, सबका प्लस करेंगे हम लोग तो क्या होगा, 38। 356। एक मिनट मैं बोलूँ ना तो बाद में बोलूंगा, मैं लिख लूँ तो 27 प्लस 32 प्लस 29 प्लस 39, कितने हैं नंबर, 1 2 10 स्टूडेंट बोल ही दिए, तो कितना आंसर है? 356। 356 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 35.6, ये मीन आ गया। अब फाइंड द मीन ऑफ देयर मार्क्स, ये तो आपको आ गया 35.6। अब बोला है मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर इंक्रीज बाय 2। देखो अब ये यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट है, अब सबके मार्क्स 10 स्टूडेंट है, सबके 2-2 मार्क्स बढ़ेंगे तो 20 मार्क बढ़ेंगे। तो ये जो प्रीवियस वाला था, ये सेकंड वन की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड मीन क्या आ जाएगा, ये 356 तो सबका सम हो रहा है। अब 10 स्टूडेंट के 2-2 मार्क्स बढ़ा तो 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो इसमें 20 प्लस करो और वही का वही रखो, 3
76 बाई 10 37.6 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? नहीं है तो पूछना। When the marks of when one marks is deducted from the marks of each student, तो मीन फाइंड करना है। देखो इतना है 356 बाई 10 हो रहा था, लेकिन सबको एक एक मार्क कम करना है, मतलब 10 स्टूडेंट एक एक मार्क कम करो, -10 कर दो, 3346 हो जाएगा बाई 10, ये 34.6। एंड लास्ट चौथा जो है क्वेश्चन, उसमें क्या बोला है? सबके मार्क्स हाफ कर दिए। ठीक, हाफ कर दिए मतलब यही करना है मीन 350, लेकिन 356 है, हाफ कर दो, उसका हाफ कर 17 और 8 आएगा, 17.8। इनको पहले कट 17.8 क्या होता है? 2 1 जा 2, 2 8 2 7 और 40, 8 तो 178 बाई 10 17.8 17.8। या तो इसका हाफ कर दो। समझ में ना आया तो पूछो अभी, वरना ये सब में सर ये फोर्थ वन फिर से कराओ ना। ये वाला मतलब पूरा। हाँ हाँ अगर देखो सबका तो इतना होता पूरा है। नहीं, हाँ पूरा नहीं, वो जो फोर्थ वन है ना वही। अभी देखो क्या बोला है, सबके मार्क्स आधे कर दो। अब सबके मार्क्स कितने आ रहे हैं? 356, उसके आधे करेंगे तो क्या होगा? 178। 178 स्टूडेंट तो उतने के उतने ही है, तो 10 से डिवाइड करो 178 तो 17.8। ठीक, हाँ ओके। ओके, बाकी सबका हो गया। चलो मैं इसको मिटाता हूं, मिटाओ। बाकी हो तो Yes. बाकी हो तो तुरंत बोलना कि बाकी है, वरना तो सीधा मिट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द मीन ऑफ दिस नंबर इज 9.5। अब आपको मीन दे दिया है तो मैं सीधा फॉर्मूला रखता हूं। देखो मीन दे दिया 9.5, हम लोग बोलते थे मीन इज इक्वल टू ए, और सबका प्लस 11 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 10 प्लस एक्स प्लस 9, तो टोटल कितने नंबर? इसका टोटल आएगा 51। हाँ वो तो देखते हैं। 51 plus x divided by 6 equals to 9.5. जस्ट अ X सेकंड, equals to 57 minus 51 equals to 6. एक मिनट 9.5 ये इधर जाएगा तो 57 हो जाएगा। यहाँ पे 51 प्लस x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 57 माइनस 51 इज इक्वल टू 6 आंसर आ जाएगा। आया समझ में? ये शायद मैंने 2-3 बार समझाया था उस वीडियो लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 6 को, 6 7 ऐसे 2-3 सामने। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये हो गया ना सबका, ये तो बहुत सिंपल था। फाइंड द मीन ऑफ 25 नंबर्स। It is given that the mean of 15 of them is 18. 25 नंबर के मीन फाइंड करने, उसमें से पहले 15 नंबर जो है उसका मीन 18 है, एंड द मीन ऑफ रिमेनिंग वन इज 13। तो ये 25 नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे 15 का 18 है और 10 का 13 है। ओके, एक मिनट। तो हम लोग डिवाइड करेंगे, पहले 15 नंबर हैं और बाकी के कितने बचे? 10। इन दोनों का हम लोग सेपरेट मीन निकालेंगे। पहले 15 नंबर की मीन क्या बोला हमको? 18, तो इसका मीन 18 है,
इनका सबका 15 नंबर का जो सम है वो x है, ऐसा हम लोग मानते हैं, और ये 15 नंबर है। ठीक, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 इंटू 15, तो 270। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे कि जो बाकी के बचे उनका मीन 10 है, उनको हम लोग y रखते हैं, उसका सम y होता होगा, और ये 10 है, तो इनका सम कितना हो रहा है 130। अब ये 15 नंबर प्लस ये 10 नंबर, टोटल 25 नंबर का सम कितना होता है, टोटल मीन कितना होता है, टोटल सम कितना होता है, तो 130 प्लस 270 और कितने हैं 25, तो ये आ जाता है 400 बाई 25, 16 होगा शायद। 16 आया समझ में? ये एक बार सुनो, 25 नंबर दिए, एक से मतलब कुछ कितने भी नंबर है 25, मतलब कोई भी नंबर है, ऐसा फिक्स नहीं 1 2 3 4 ऐसा नहीं, कोई भी नंबर है, 25 नंबर्स दिए हैं। ठीक, उसमें से पहले 15 नंबर के मीन है 80, तो हमको पता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, तो सम हमको फाइंड करना था 15 नंबर, जो भी 15 नंबर का मीन है वो कितना हो, उसका टोटल कितना है 270। अब बाकी के बचे जितने भी है, 25 में से 15 गए तो 10 ही बचेंगे, तो बाकी के 10 नंबर जो बचे हैं उनका मीन 13 दिए हैं, तो 13 इज इक्वल टू उसका कुछ सम आता होगा डिवाइडेड बाय 10, उसको मैं यहाँ पे लेता हूँ, वो सम आता है 130, मतलब 25 नंबर के सम कितने आएंगे, जो 25 के 25 नंबर का सम कितना आएगा 270 इसका, 130 इसका, प्लस करो 400, और टोटल नंबर कितने हैं 25, तो उनसे डिवाइड किया तो ये 25 नंबर जो दिए हैं हम लोगों को उनका मीन आ जाता है 16। आया समझ? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। इरेज करो, ये सोच रहे हो। સર हाँ, આ તમે 6 નંબરનો કરાયો, એક્ઝામ બોર્ડની એક્ઝામમાં કેટલા માર્ક્સમાં પૂછાય? it is around 3 marks, 3 marks, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स। ठीक, હા अच्छा, आपको थोड़े स्टेटमेंट उसमें लिखने पड़ेंगे, वो तो आप जानते हो, स्टेटमेंट का इतना ज्यादा महत्व है। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, the mean weight of 60 student is 52.75, if the mean weight of 25 of them is 51, find the mean weight of remaining student। अब हम लोगों को टोटल दे दिया है, उसमें क्या था टोटल फाइंड करना था, अब पहले हम लोग टोटल फाइंड कर लेते हैं। ठीक, पहला तो देयर आर टोटल 60 स्टूडेंट है, उसका मीन दिया है 52.75, और उन सबका वेट का सम कितना आता है x, हम लोगों को पता नहीं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60, तो हम लोग x इज इक्वल टू, मतलब सारे स्टूडेंट के वेट का प्लस कितना आ जाएगा 52.75, हाँ 3165, सॉरी, इनका मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर दिया है 3165, तो इतना वेट होता है टोटल 60 स्टूडेंट का। ठीक, अब उसमें से पहले 25 स्टूडेंट, तो 60 में से 25 ले लेते हैं, तो उनका मीन, अब सेकंड केस है, तो 25 स्टूडेंट का मीन कितना हो रहा है, 7 का क्वेश्चन समझाओ ना, हाँ 7 नंबर का क्वेश्चन समझाओ ना। अब टोटल 60 स्टूडेंट है, सारे स्टूडेंट का वेट का प्लस
और एवरेज लिया, मतलब हम लोगों ने मीन निकाला, तो कितना आया 52.75। उसमें से पहले 25 का मीन आता है 51, तो बाकी के 35 जो बचे हैं, 35 स्टूडेंट बचे हैं, उनका मीन कितना आता है ये फाइंड करना है। ठीक, आया समझ में? हाँ। अब देखो, तो ये आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको पता चल गया सारे स्टूडेंट का प्लस उनका वेट का प्लस इतना आता है। अब उसमें से 25 स्टूडेंट पहले जो हैं उनका मीन 51 आता है, तो उनका सबका वेट y ले लिया हम लोगों ने, और ये 25, तो y इज इक्वल टू 51 इंटू 25, 1275। देखो 60 स्टूडेंट का वेट इतना है, 25 उसमें से इतना है। अब बच्चे जो भी होंगे 35 स्टूडेंट, उनका वेट कितना होगा? जेड स्टूडेंट जो भी बच्चे हैं वो, उसका वेट कितना होगा? इसमें से ये माइनस कर दो तो उनका वेट आपको मिल जाएगा, दैट इज 3165 माइनस, दिखाई दे रहा है? यस, 1275, 1890। तो बाकी के जो डिवाइडेड बाय 35 इक्वल्स टू 54। अब मीन हम लोग निकालेंगे तो टोटल 1890, और 60 में से 25 स्टूडेंट चले गए तो 35 आएंगे। 35 यस, सर आपने इक्वल ये टू 54। हाँ 50 इज इक्वल टू y बाई 25 क्यों लिया? देखो मीन इज इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। आया? हाँ। तो हर बार मैं वही इस्तेमाल करूँ, ये नहीं बताता मुझे, सबका वेट निकालना है। ये 25 स्टूडेंट का वेट इतना है, तो उसका तो हमको नहीं फाइंड करना। बाकी के कितने बचे? 35 स्टूडेंट, उसका वेट कितना होगा? तो टोटल में से ये माइनस कर दो 25 के, तो क्या मिलेगा? जो बचे हैं 35 उनके। आया? यस। यस, ये 52 kg 60 स्टूडेंट्स का वेट है, तो 25 जन का 51 है, तो 1 किलो ही बचा ना अभी तो। अरे एवरेज है। सुनो मैं पर कोई क्वेश्चन समझा दो, क्वेश्चन समझा दो। 60 स्टूडेंट, तो ये आपने जो ढूंढा है ना वो बहुत अच्छी मेथड है। चलो दूसरी मेथड करवाता हूँ, सुनो यहाँ पे इनका एवरेज देखो 52, यही आंसर आना चाहिए 54। देखो कैसे, जो आपने बोला ना इसमें से ये मैं माइनस कर देता हूं, तो मुझे मिला 1.75। ठीक, 1.75। तो आप लोग ये सीधा ऐसा नहीं कर सकते, हमको एवरेज फाइंड करनी है। देखो मैं समझा, क्वेश्चन समझाता हूँ, उसके बाद ये मेथड में अभी नहीं कराऊंगा। हाँ, यहाँ पे हमको दे दिया है कि 60 स्टूडेंट है, उसका वेट 50.75 है, तो क्यों मैं फिर से फाइंड किया? अरे एवरेज दिया है सबका, मैं बोल रहा हूँ 15 स्टूडेंट के मार्क्स जो आ रहे हैं, एवरेज मार्क्स 10 हैं। ओके ओके सर, समझ में आ गया। ओके, तो ये एवरेज दिया है, एक 60 स्टूडेंट का 52 केजी कैसे हो सकता है सब? ठीक, ये वाली जो मेथड है ना वो कंफ्यूजन वाली, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ, वरना ये इसमें आपको लोचा होगा, वरना ये अभी आ जाता है, यही आंसर आता है, लेकिन नहीं करवाऊंगा क्योंकि यहाँ पे अगर वो मेथड करूंगा तो ये भूल जाओगे, कंफ्यूजन क्रिएशन होगा। इसलिए अभी ये समझ लो कि 60 स्टूडेंट का एवरेज वेट 52.75, मतलब 60 स्टूडेंट को प्लस किया और डिवाइडेड बाय 60 किया, तब जाके मुझे ये मिला। तो 60 स्टूडेंट का प्लस एक्स है, वो मुझे नहीं पता है, 60 स्टूडेंट और इनका वेट ये एवरेज। अब इनको मैंने यहाँ पे जाने दिया मल्टीप्लाई, तो टोटल 60 स्टूडेंट का वेट ये है, उसमें से 25 स्टूडेंट का वेट कितना है? इतना है 1275। तो बाकी के कितने बचे? 35 का कितना होगा? तो ये टोटल में से ये 25 स्टूडेंट के वेट को निकाल दो, तो आपको मिलेगा 1890। वो बचे हुए 35 स्टूडेंट का टोटल वेट है। अब उसको टोटल वेट को 35 से डिवाइड करो तो आपको आंसर मिलता है 54। ठीक,
विधि आया समझ में? यस ये यस यस ओके, ये दिमाग में रखो। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 8। द मीन ऑफ द 5 number is 18 on excluding one number, the mean becomes 16। अब सुनो दी, इसके जैसा ही है क्वेश्चन नंबर 8। मीन ऑफ 5 number is 18, तो मीन इज इक्वल टू 18 by x by 5। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, तो x कितना हो जाएगा 90, मतलब पांचों 5 नंबर का सम 90 आता है। उसमें से एक नंबर हम लोगों ने निकाल दिया। फॉर एग्जांपल इसमें से y नंबर, एक नंबर जो था वो y नंबर हम लोगों ने निकाला, तो जो मीन होता है वो 16 रहता है। तो 16 मीन है इज इक्वल टू 90 माइनस y क्या है, हम लोगों ने एक नंबर निकाल दिया। तो पहले 5 थे, अब कितने बचे 4। आए ये समझ में? 4 नंबर का मीन 16 है, तो जो 5 नंबर का सम था उसमें से एक नंबर निकाल दिया, तो कितना निकाला होगा वो फाइंड करना है। अब 4 से 64 इज इक्वल टू 90 माइनस y को इस साइड ले लेता हूँ, 64 को उस साइड जाने देता हूँ। y इज इक्वल टू 90 माइनस 64, ये कितना आएगा 6 26। आया समझ में? एक बार सुनो फिर से। सर फिर से समझाते कुछ। हाँ, पांच नंबर है, या तो 5 स्टूडेंट है, कुछ भी आप डिसाइड करो कि 5 स्टूडेंट है, उन सबका जो मीन आ रहा है, मीन वेट आ रहा है वो है 18। मतलब 5 का सम किया वेट का और डिवाइडेड बाय 5 किया, तो एवरेज मुझे मिला 18। अब वो टोटल कितना है मुझे नहीं पता था, तो मैंने मीन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, और फिर ये 90 होता, मतलब 5 स्टूडेंट का वेट कितना हो रहा है 90 kg। अब इसमें से एक स्टूडेंट का वेट निकाल दो, मतलब एक स्टूडेंट का वेट एक को कैंसिल कर दो, तो जो मीन आता है वो 16 है, ऐसा बोला है। तो अब मीन इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू, अब इसमें से कौन सा स्टूडेंट गया वो पता नहीं, मैंने सोचा हम लोगों ने रखा y स्टूडेंट चला गया, तो इसमें से 90 माइनस y, मतलब उनका जो भी वेट होगा, y स्टूडेंट का जो भी वेट होगा माइनस करो, अपॉन 5 स्टूडेंट थे, एक निकाल दिया तो कितने बचे 4। तो ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि 4 स्टूडेंट का मीन 16 होता है, एक को निकाल दिया इसमें से, तो फिर ये आप कैलकुलेशन आपके सामने। ठीक, यस चलो क्वेश्चन नंबर 9। अब तो ये टेबल फॉर्म में है, और ये नाइन्थ में जो आया था वही आपको मेथड करनी है। 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड और ये मेथड सब कुछ है। तो हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। मीन फाइंड करने का जो हम लोग लिखने का जो तरीका है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 9। तो xi यहाँ पे कितने दिए हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17, और fi फ्रीक्वेंसी 6, 8, 5, 7, 9, 5। हम लोग सिंपली मेथड करेंगे fi xi, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 72, 104, 104, ये कितना है 70, 70, 105, 144, 144, 85, सबका सम 85, सम आता है 580, सम ऑफ fi xi 580 580, डिवाइडेड बाय 40 इक्वल्स टू 14.5। सम ऑफ fi भी फाइंड करना, फ्रीक्वेंसी का प्लस करना होता है।
40 अब आपको मीन का फॉर्मूला पता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ये क्या है? सिग्मा फिक्सी डिवाइड बाय सिग्मा फी। फोर्टीन पॉइंट फाइव। सही है? यस। आया समझ में? ये तो पुराना है, 9th में पढ़े थे। सर एवरेज और मीन में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में सेम ही कुछ होता भी मत नहीं, है, सेम टू दोनों इक्वल टू होता है। मतलब कि हमको कभी कभी एवरेज भी कह सकते हैं ना, इसे मतलब एग्जांपल इसमें 11 सब में दे सका है। शुरू किया ना लेक्चर तो दो वर्ड बताएं कि मीन बोलो, एरिथमेटिक मीन बोलो या एवरेज बोलो, सब कुछ सेम होता है। ठीक, चलो आया? ये लिख लिया ना सबने? किसी का बाकी नहीं है ना? देखो मैं इसका सिंपलीफाई मीनिंग बता दो। 12 स्टूडेंट हैं। हाँ हाँ, रीजन हो जाओ, रीजन हो जाओ, रीजन हो जाओ।